पाषाण की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति, उसी प्रकार भगवान की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। अक्षर ब्रह्म के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में आज भी हमारे आपके सम्मुख विद्यमान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का जो दिव्य श्री मंगल विग्रह है, यही भगवान है। इनकी आरती उतारो तो ये भगवान की ही आरती है, इनकी पूजा भगवान की ही पूजा है। इसीलिए भक्त लोग जब आरती गाते हैं तो यही कहते हैं, भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत ही भगवान है। और भगवान भागवत के रूप में, शब्द के रूप में, ज्ञान के रूप में, तत्वबोध के रूप में भगवान ही कथा के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते। भगवान का एक स्वरूप ज्ञान स्वरूप भी है। भगवान ज्ञानानंदमय है, ज्ञानाधिकरण है। अब ये बात अलग है कि वेद वेदांत की बात करेंगे तो अन्य सिद्धांत के अनुसार तो भगवान ज्ञान मात्र हैं, लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत में भगवान ज्ञानाधिकरण है। संपूर्ण ज्ञान भगवान में ही आश्रित होकर के रहता और ज्ञान स्वरूप भी है भगवान। जैसे सूर्य प्रकाश को धारण करते हुए प्रकाशमय है, उसी प्रकार भगवान ज्ञान के अधिकरण होकर के ज्ञानमय है। ये भाव हमारे यहाँ का। तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। भागवत से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति के सूत्र में उपनद्ध होकर भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। और अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे अंतःकरण की जो आकृति होती है हमारी भावना के अनुकूल, उस आकृति में जाकर के तदाकाराकारित होकर के भगवान भाषित होने लगते हैं। जैसे पानी का अपना कोई रूप नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं होता। रूप तो है लेकिन आकार कुछ नहीं। पानी लंबा है कि मोटा है कि पतला है कि गोल है कि आयताकार है कि वर्गाकार है, पानी का कोई रूप। लेकिन जिस आकार के पात्र में आप पानी को डालेंगे तदाकाराकारित हो जाए, तद आकार में वह आकारित हो जाए, तदाकाराकारित इसको कहते हैं। तो आपके हृदय में इस ज्ञान को, कथा को श्रवण करके जो आकार, जो भाव सृजित होगा, उस भाव के अनुकूल भगवान भाषित होने लग जाए। जैसे गिलास में पानी डाल दो तो पानी लंबा, और परात में डाल दो बोले तो चपटा, पाइप में डाल दो बोले तब लंबा पाइप जैसा हो जाए। पानी का कोई आकार नहीं, लेकिन जिस पात्र में जाएगा उसी के रूप में वो बन जाएगा। उसी प्रकार हमारे हृदय की जैसी भावना होगी, हमारे हृदय में जो चिंतन होगा, उसी रूप में भगवान हमारे हृदय में भाषित होने लग जाए। ज्ञान के रूप में, शब्द के रूप में हृदय में जाकर के भगवान तदाकाराकारित होकर भाषित होने लगते हैं। यही, इसी रूप में भगवान का अनुभव करना, हृदय में भगवान को विराजमान करना, यही कथा सुनने का फल है, यही कथा का उद्देश्य है। आज से 5100 कुछ वर्ष पूर्व पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि महर्षि एकत्रित हुए और उन महर्षियों ने श्री सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप कृपा करके मुझे
भगवान की मंगलमयी कथा सुनाओ। सूत जी महाराज पुराणों के परम विद्वान हैं, उनको अनेक कथाएं मालूम हैं, अनेक अनेक कल्पों की कथाएं उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में विराजमान रहती हैं। इसलिए सूत जी जैसा पौराणिक कोई नहीं हुआ। पुराण की कथा सुनाने के लिए ही सूत जी के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ही सूत जी के रूप में आए। और सूत जी कोई सूत जाति के नहीं हैं। सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव भगवान पृथु के यज्ञ में भगवान की महिमा का गान करने के लिए यज्ञ वेदिका से हुआ। सोम यज्ञ की सूतिका से उनका प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए उनका नाम सूत पड़ा है। उनकी उत्पत्ति दिव्य है, साधारण नहीं। और जिनकी उत्पत्ति दिव्य होती है उनको वर्ण व्यवस्था के बंधन से और वर्ण व्यवस्था के नियमों से ऊपर माना जाता है। उनके लिए सामान्य नियम लागू नहीं होते। उनके अंदर वो दिव्यता होती। सूत जी महाराज की उत्पत्ति ऐसी ही दिव्य है और सूत जी महाराज भगवान की दिव्य मंगलमयी कथाएं श्रवण कराते। सौनकादि मुनियों ने सूत जी के चरणों में आकर के निवेदन किया, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलश्चौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान, शौनकादि मुनियों ने आकर के उनको प्रणाम किया। अभिवाद्य महामतिम, अभिवादन किया। अभिवादन अर्थात उनके चरणों में प्रणाम निवेदन, उनका सम्मान, उनकी महनीयता का अनुभव, अपनी लघुता का चिंतन, ये सारे भाव जिस एक क्रिया में निहित हैं उसका नाम अभिवादन है। अभिवादन का मतलब कोई शब्द नहीं, जैसे आज तो केवल लोग शब्द में ही उसका तात्पर्य समझते हैं। कहीं गए साहब नमस्ते, तो साहब नमस्ते कहने से अभिवादन नहीं हुआ, शब्द का प्रयोग तो आपने किया। और यही स्थिति हमारे साधु समाज में भी व्याप्त होने लगती। कोई मिलते हैं तो कहते महाराज दंडवत। दंडवत का मतलब जैसे डंडा मार रहे हो क्या। दंडवत और प्रणाम का मतलब है कि हमारे द्वारा ऐसी क्रिया हो, ऐसा व्यवहार हो जिस व्यवहार और क्रिया के द्वारा सामने वाले व्यक्ति का उत्कर्ष और हमारा अपकर्ष, उसकी श्रेष्ठता और हमारी लघुता उस आचरण से, उस व्यवहार से, उस एक्टिविटी से भाषित हो, दिखाई पड़े। इसी को न्याय शास्त्र में कहा गया कि स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कार। नमस्कार क्या है? बोले स्वापकर्ष बोधानुकूल, हमारा अपकर्ष और सामने वाले व्यक्ति का उत्कर्ष जिस क्रिया के द्वारा देखने वाले को बोधित हो जाए, समझ में आ जाए। स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेष, और हमारे द्वारा होने वाला वो व्यापार विशेष माने वो विशेष क्रिया, उसका नाम नमस्कार है। नमस्कार और अभिवादन का मतलब कोई शब्द नहीं है कि शब्द हमने प्रयोग कर दिया काम चल गया, नमस्ते प्रणाम। अब आजकल तो नमस्ते प्रणामों नहीं है महाराज, आजकल तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है, और क्या गुड इवनिंग, और रात में सोते गए तो गुड नाइट। सब गुड ही गुड है महाराज, लेकिन कहीं कुछ गुड नहीं दिखाई पड़ रहा है। बंधुओं, शौनकादि मुनियों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, अभिवादन किया, प्रणाम किया सूत जी को। और सूत जी कौन हैं? कहते महामतिम,
जो महामतिमान है, ये महामतिम सूत जी का विशेषण है। इसका मतलब बोले जिससे हम कथा सुनने जा रहे हैं उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले महामतिम, वो महामति। महामति का मतलब जिसकी मति महान हो, अर्थात बहुत बड़ा बुद्धिमान हो। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना ही ठीक नहीं है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है। चोर जो है सिपाही से ज्यादा बुद्धिमान होता, तभी चोरी करके निकल जाता है, सिपाही उसको पकड़ नहीं पाता, बाद में खोजता है। तो क्या आप चोर को महामती कहोगे? महामतिम, महामती तो है। अगर मति न होती, बुद्धि न होती, तो तुम्हारे सारे सावधानी को धता बता करके वो अपना काम करके निकल गया। कहते हैं उस अर्थ में महामतिम नहीं। महामतिम का मतलब जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में महान परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाए, उसका नाम महामतिम। अभिवाद्य महामतिम। महामति का मतलब महान परमात्मा। परमात्मा का एक नाम है महान। अणोरणीयान महतो महीयान। जो महीयान परमात्मा है वो जिसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि ने, जिसकी मति ने परमात्मा को एक्सेप्ट कर लिया हो, स्वीकार कर लिया, ऐसे महामति के द्वारा भगवान के दिव्य पावन चरित्र को श्रवण करना। जिसकी मति में भगवान प्रतिष्ठित होंगे, वह जब भगवान की चर्चा श्रवण कराएगा तो उस चर्चा के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में भगवान का दर्शन होगा। उस कथा के एक एक शब्दों में, एक एक वाक्यों में ठाकुर दिखेंगे। इसीलिए सौनकादि मुनि कहते हैं कि हे भगवान आप महामति हैं। अभिवाद्य महामतिम। और अभिवादन करने वाले जो हैं ये शौनकादि कहते हैं कथा अमृत रसास्वाद कुशलः। सौनक जी की विशेषता क्या है? जिन सौनक ने प्रश्न किया सूत जी से, कहते हैं कथा अमृत रसास्वाद कुशलः। जो भगवान की कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है, प्रवीण है। कथा सुनाने वाला बहुत बड़ा भक्त हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, उसकी मति में भगवान हो, उससे हम कथा सुने, इतना ही पर्याप्त नहीं है। सुनने वाले के अंदर भी कथा सुनने की कुशलता हो, उसकी भी पात्रता होनी चाहिए। और उसकी पात्रता क्या है? कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशला। जो भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल हो, इस रस को पीने की कुशलता हमारे अंदर हो। कुशलता माने कला हो, ऐसे गुण हो कि इस कथा को हम पी सकें। कथा को सब नहीं पी पाते महाराज। इस कथा को पीना ही बड़ा कठिन है। और पीने के बाद इसको पचाना, इसका चरवण करना, जैसे गाय चारा खा लेती है फिर धीरे धीरे इसको पचाती है बैठकर, उसी प्रकार श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। इसको सुन करके, इसका मनन करके, इसका निदिध्यासन करें। यह पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। दिव्य हो और वक्ता भी दिव्य हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। पहले तो श्रोता को ज्ञान निधि होना कहा, वक्ता तो ज्ञान निधि होगा ही होगा। अगर वक्ता ज्ञान निधि नहीं होगा तो कहाँ सुनाएगा? इसीलिए श्रोता को पहले रखा गोस्वामी जी ने। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। तब वो कथा हृदय को आनंदित करती है और वो हृदय में उतरती है। तो कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई और आपने अनेक दिव्य चरित्र सुनाए। अब मैं आपसे
कथा का सार सुनना चाहता। शौनक जी ने कहा कि सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप हमको ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार हो। सूताख्या ही कथा सारम। अब कथा और कथा सार में अंतर क्या है? कथा सुने कि कथा का सार सुने? तो अब विद्वानों के अलग अलग भाव हैं। साधारण दृष्टि से तो विचार कर लो तो कथा और कथा का सार, इन दोनों में थोड़ा अंतर समझ लें। कथा माने क्या? बोले कथा का मतलब कथनम कथा। जो कुछ भी कथन हम करते हैं उसका नाम कथा है। ये तो अलग बात है कि हम भावुक भक्त लोग, भगवत प्रेमी लोग कथा का मतलब सीधा सीधा अर्थ भगवान की कथा में ही लेते हैं। लेकिन शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कथा का मतलब कथनम, जो कहा जाए वही कथा। केन प्रकारेण इति कथा। कोई भी कार्य, कोई भी घटना कैसे हुई, कब हुई, ऐसा प्रश्न करने पर सामने वाला जो उत्तर दे, जो बात कहे, उसी का नाम कथा, कथनम कथा। केन प्रकारेण इति कथा, तेन प्रकारेण इति तथा, और येन प्रकारेण इति यथा। तो कथा का मतलब किसी भी घटना का वर्णन वो कथा हो सकती है, उसको भी कथा कह सकते हैं शब्द की दृष्टि से, शाब्दिक अर्थ। तो इस दृष्टि से अगर विचार करें तो दुनिया में जितनी बातें हैं सब कथा ही है। रात दिन हम लोग कथा करते हैं, अंतर यही है कोई अपनी कथा सुनाता है, कोई उनकी कथा सुनाता है, अपनी अपनी राम कहानी सब सुनाते ही, ये सब कथा है। लेकिन ये 24 घंटे हम जो कहते और सुनते रहते हैं, शब्द का व्यापार करते रहते हैं, शब्द व्यापार, भाई शब्द व्यापार से ही तो कहना सुनना बनेगा। बोलने वाला शब्द का प्रयोग करे, सुनने वाला उन शब्दों को सुने, तभी ये शब्द व्यापार जो है चलता है। तो संसार का जितना भी शब्द व्यापार है, कथन उपकथन और श्रवण है, जो कुछ भी अच्छा बुरा हम 24 घंटे सुनते बोलते हैं, ये सब कथा ही है। अब इस कथा का सार क्या है? बोले बोलने और सुनने का सार क्या है? बोले दिन भर हम बोलें सुने, लेकिन उसमें जितनी भगवान की चर्चा को हमने किया और सुना वही सार है, ये कथा सार। इस अर्थ में कथा सार का प्रयोग। सूताख्या ही कथा सारम। कथा का सार आप हमको सुनाओ। तो कथा का सार का मतलब भगवान की कथा। बाकी हम जो कहानी कहते हैं रात दिन, आस पड़ोस की, अपने जीवन की, अपने पूर्वजों की, अपने घर परिवार की, अपनी, वो तो कथा है। लेकिन जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो वो कथा का सार है। कहने का सार तत्व तो यही, कहने सुनने का यही फल है। सूताख्या ही कथा सारम। और इससे भी विशिष्ट अर्थ क्या है इसका? बोले कथा सार माने भगवान की भक्ति। आगे कहेंगे कथा का सार क्या है? बोले कथा का सार भक्ति। हम भगवान की कथा को जो सुनते हैं, इसका सार क्या है? तो कहते हैं इसका सार भक्ति है। भक्ति को ही कथा का सार कहा गया। जैसे दूध का सार क्या है? बोले दूध का सार घृत है। दूध को दही बनाए, मथे और फिर उससे सार तत्व तो हमने निकाल लिया। उसी प्रकार भगवान की कथा का सार तत्व क्या है? बोले वो भक्ति है। हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए, हम भक्ति को सुन लें, भक्ति का दर्शन हमें हो जाए, यही कथा का सार है। इसीलिए आगे प्रसंग आएगा कि सनकादिकों ने जब गंगा के तट पर हरिद्वार में कथा सुनाई
तो वहाँ भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी जब प्रकट हुई तो कहाँ से प्रकट हुई, ये प्रश्न आया। लोगों ने पूछा कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। श्रोताओं ने पूछा सनकादिकों से, हे मुनिवर, ये भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के किधर से आई? इनको तो आते किसी ने देखा ही नहीं। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये किधर से आ गई? और वो भी मुनियों के बीच में, इन बड़े बड़े विद्वानों के बीच में प्रकट हो गई। मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। सब लोग तर्क करने लगे कि भाई आ गई कहाँ से, कैसे आई, किसी ने देखा भी नहीं। तो इसका उत्तर दिया शनकादिकों ने। वही उत्तर कथा का सार है इस बात को स्पष्ट करने के। सनकादिकों ने कहा ये कहीं से आई नहीं, आती तो कोई भी देख लेता किधर से आई कैसे आई। इनका कहीं से आना नहीं हुआ भक्ति महारानी का। बोले तब? तो सनकादिकों ने कहा, बोले कथार्थतो निष्पतिता धुनीयम। ये भगवान की जो कथा थी ना, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, अधुना इदानीमेव, तत्काल अभी अभी इनका इसी कथा के अंदर से प्रादुर्भाव हुआ। तो कथा के अंदर से प्रादुर्भाव किसका हुआ? बोले भक्ति महारानी का। तो भक्ति महारानी क्या है? बोले कथा का सार। जैसे दूध के अंदर से घी निकले, सार तत्व निकले, उसी प्रकार कथा का सार तत्व क्या है? बोले कथा का सार तत्व भक्ति महारानी। इसीलिए सौनकादि मुनि कहते हैं सूत जी से कि महाराज सूताख्या ही कथा सारम, आप हमको कथा का सार सुनाओ। हम कथा का सार सुनना चाहते हैं, भक्ति को श्रवण करना चाहते हैं। और ये भागवत क्या है? बोले यही तो भक्ति है। भागवत श्रवण माने भक्ति का हम श्रवण कर रहे हैं, भक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, भक्ति के स्वरूप को समझ रहे हैं, भक्ति का रसपान कर रहे हैं, भक्ति का ही वर्णन है। और फिर बाकी तो आप कहोगे फिर भगवान का वर्णन, भक्त का वर्णन। बोले ये सब कहने और समझने के लिए इसका उत्तर तो भक्तमालकार ही दे देते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। वही भक्त हैं, वही भगवान है, वही भक्ति है, वही गुरु है, तत्वतः एक ही है। इसलिए चाहे भागवत को आप भगवान का स्वरूप समझ लो, चाहे इसको भक्ति मान लो, चाहे कथा का सार मान करके भगवत स्वरूप का अनुभव कर लो। ये भागवत सारे कथन उपकथन का सार, कथाओं का सार। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कहते हैं ऐसा रस हो जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में जाए तो रस का संवर्धन करे। मम कर्ण रसायनम, कथा तो हम कान से ही सुनेंगे, लेकिन कैसी कथा सुनेंगे? बोले कर्ण कर्कश कथा नहीं, कर्ण रसायनम। ऐसी कथा नहीं जो कानों में कांटे के समान चुभने लग जाए, ऐसा कि जो कानों के माध्यम से जाए तो रस का संवर्धन करें। कर्ण रसायनम, कान की इस संपुटी से उस कृष्ण रस का हम पान करें। मम कर्ण रसायनम। और कथा कैसी हो? बोले रसायन हो। रसायन का मतलब, रसायन उस औषधि को कहते हैं जिसमें दोनों प्रकार की दिव्यताएं। देखो, एक औषधि तो वो होती है जो रोग को दूर करती है, और फिर जब रोग दूर हो जाए तब दूसरी औषधि लेना पड़ता है। उसका नाम क्या है? बोले रोग जन्य जो शक्तिहीनता थी उसको दूर करने के लिए। भाई रोग आया तो रोग ने हमको कमजोर कर दिया, तो रोग को तो हमने दूर कर दिया दवा से, लेकिन रोग उत्पन्न हुआ था उस कारण से जो कमजोरी आ गई, वो कमजोरी कैसे दूर हो? बोले उसके लिए अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा रसायन
ऐसी औषधि जो रोग को भी निवृत्त कर दे और रोगजन्य जो शक्तिहीनता है उसको भी दूर कर दे, ऐसी औषधि अर्थात माया का रोग, अविद्या का रोग जो लगा, इस रोग की निवृत्ति हो जाए और माया अविद्या के रोग के कारण जो कृष्ण का वियोग हुआ, उस वियोग से जो हमारे अंदर शिथिलता और कमजोरी उत्पन्न हो गई वो दूर हो जाए। ये दोनों बात जिसके अंदर हो, ऐसा रसायन, ऐसी औषधि। अगली पंक्ति में यही कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य भक्ति का विवर्धन हो और माया मोह निरासश्च, रोग के कारण की निवृत्ति हो जाए और रोग के कारण जो शक्तिहीनता हुई वो दूर हो जाए, हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति दृढ़ हो जाए। ऐसी कथा आप सुनाओ और ऐसी कथा आप सुनाओ जिस कथा को सुनकर के हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिसे हम सुन करके पा करके कृष्ण को पालें, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत। और इतना कहते हुए सौनक जी ने सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी महिमा का वर्णन किया। सौनक जी ने कहा, हे महाराज, आप हमारे गुरु हैं, आचार्य। आचार्य अगर प्रसन्न हो जाएं, गुरु प्रसन्न हो जाएं, तो जीव को क्या नहीं मिल सकता। स्वर्ग की कौस्तुभ, स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए, स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष व्यक्ति को भौतिक सुख दे सकता है, भौतिक वस्तुएं दे सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। चिंतामणि हर चिंतित पदार्थ को देती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। स्वर्ग की चिंतामणि आपको मिल जाए, उससे आप कहो महल बन जाए, बोले महल बन गया। चिंतामणि के सामने चिंतन करो, हाथी घोड़े मिल जाए, बोले सब मिल गया, लेकिन उसकी एक सीमा है। चिंतामणि के सामने बैठ करके ये कहो कि हे चिंतामणि मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, तो चिंतामणि कहेगी ये हम नहीं दे सकते। चिंतामणि के सामने, कल्प वृक्ष के सामने ये कहो कि हे कल्प वृक्ष मुझे भगवान गोविंद मिल जाएं, तो कल्प वृक्ष कहेगा ये हम नहीं दे सकते। क्यों? बोले उसकी एक सीमा है। कल्प वृक्ष, चिंतामणि, कामधेनु भौतिक कामनाओं को पूरी कर सकती, भगवान की भक्ति दे दें, ज्ञान दे दें, माया से निवृत्ति कर दें, भगवान की प्राप्ति करा दे, वैकुंठ की प्राप्ति करा दे, ये चिंतामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष का सामर्थ्य नहीं। यह सामर्थ्य तो गुरु के अंदर है। शौनक जी कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, उनकी प्रीति मिल जाए, वो प्रसन्न हो जाएं, तो वो क्या दे सकते हैं? बोले जो कल्प वृक्ष और चिंतामणि और कामधेनु के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे वो भगवान की प्राप्ति करा सकते। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम, वो वैकुंठ की प्राप्ति करा सकते। वैकुंठ माने भगवान का धाम और वैकुंठ माने भगवान। भगवान का भी एक नाम वैकुंठ है। हाँ, भगवान का भी नाम वैकुंठ है और भगवान के धाम का नाम भी वैकुंठ है। तो दोनों अर्थ हैं। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो भगवान के धाम की प्राप्ति करा दें, भगवान की प्राप्ति करा दें। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है, क्या? बोले वैकुंठ और भगवान वैकुंठनाथ, उनकी प्राप्ति करा सकते हैं। ये आचार्य की और गुरु की महिमा है। इस प्रकार शौनकादि मुनियों ने सूत जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया
और गुरु की स्तुति की। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज कथा सुनाने